65 की आप घोड़ियाँ लेने जाओ, आपको भी पता है 64-65 की घोड़ी आज के टाइम में मेरे को लगता है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का आदमी ले नहीं सकता। नहीं ले सकता इतनी प्रदीप महंगी भाई, है बहुत रेट हो गए हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा रेट हुए हैं कि बाहर मतलब बैग खोलना ही पड़ेगा बड़े वाला सूटकेस लाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि आज के टाइम में अगर किसी बंदे के पास में 7, 8, 10, 15, 20 बड़ी घोड़ियाँ हो तो मेरे को लगा वो घोड़ा मार्केट में राजा है। 10 ही बहुत है प्रदीप भाई, हैं? 15-20 की तो जरूरत नहीं, 10 ही बहुत होती हैं। वो राजा है घोड़ा। 10 घोड़ियाँ अच्छी हों बहुत है। मेरे को लगा है कि अलग अलग घोड़े से बच्चे लो और मेरे को लगता है 10 कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आपके फार्म पे आ जाएंगे और ले जाएंगे। 10 घोड़ियाँ हों बहुत है मस्तानी जी। ये आपका बंदा कह रहा था ये हमारे फार्म की आन बान शान है। बिल्कुल है जी, ऐसा है? बिल्कुल है ये, तो बिल्कुल जब वो है। साहब कर रहा था ना, कह रहा था भाई साहब ये हमारे फार्म की बोला आन बान शान है। मैंने कहा यार नहीं, ये इसको बिल्कुल है जी। पता है। मैंने कहा ये बिल्कुल है जी, ये बहुत मेरे दिल के पास है। ये भी गब्बन है सर घोड़ी है? ये हंसराज से प्रेग्नेंट है जी, 3 महीने की। 3 महीने की। दोस्तों आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है रेयान स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और दोस्तों हमने पार्ट 1 के अंदर आपको भाई चैंपियन जो घोड़ा है हंसराज वो भी दिखाया था। और भाई हमने आपको पार्ट 2 के अंदर गुलाटी साहब के फार्म की जो भाई बहुत बेहतरीन टॉप क्लास घोड़ियाँ हैं, 6 बच्चे वाली घोड़ियाँ दिखाई थी भाई। तो मेरे को लगता है कि वो पार्ट जाके आप ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप अगर घोड़ा मार्केट में आ रहे हो और कुछ सीखना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई कौन सी घोड़ी ने कैसा बच्चा दिया है, क्या मार्किंग आई है और कैसी भाई बच्ची आई है। तो मेरे को लगता है उस वीडियो से आपको भाई बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, तो वो पार्ट जाके आप ज़रूर देखना। बाकी दोस्तों ये तीसरे पार्ट के अंदर भी भाई हम आपको जो रेयान स्टड फार्म की बच्चियाँ हैं और घोड़ियाँ हैं वो भी हम आपको भाई इस पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर बात करें हम लोगों को पहले नंबर पे जो बच्ची दिखा रहे हैं जी प्रदीप भाई, इस बच्ची के बारे में क्या कहे। जब मैंने इस बच्ची की फोटो रिंग में खींची थी तो ये बच्ची बिल्कुल अलग थी और आज ये बच्ची मेरे को लगा पहाड़ बन गई जी। तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले नाम बताओ इस बच्ची इसका नाम गंगोर है जी। गनगौर। जी। और गनगौर को कितना टाइम हो गया सर आपके पास? मेरे पास हो गए इसको 6-7 महीने जी। 6-7 महीने। हाँ जी। और किस घोड़े की बच्ची है सर? ये चंदन की बच्ची है जी, जो डॉक्टर साहब के डॉक्टर पास है साहब के हिसार पास में। जी। चंदन का सायर है देवराज और चंदन की माँ है रानी, रानी जो भोलू बाबा के पास है। बिल्कुल, जो पहले जो मुक्तसर में थी है ना? हाँ जी बिल्कुल जी। अगर बात करें सर हम गनगौर की हाइट के बारे में। प्रदीप भाई ये अभी 64 प्लस हो गई है, अभी अदंत है। अच्छा ये 27 महीने की है, अभी दांत नहीं किया इसने। ओके। और 64 प्लस हो गई है जी। सर क्या कहना चाहोगे इसकी हाइट के बारे में? बच्ची अच्छी है जी, बहुत सुंदर बच्ची है। पहले जब रिंग में बनाई थी सर अपन ने, जब तो ये बहुत छोटी थी तब ये हाँ 4-5 महीने पहले ही बनाई थी आपने, मेरे ख्याल से फरवरी हाँ, की तो बात अभी है। एकदम ये हाइट में चली गई। था ऐसा क्या टॉनिक खिलाया आपने या फिर क्या सब्जी खिलाई है? जेनेटिक्स है प्रदीप भाई, टॉनिक तो क्या है, इसके जेनेटिक्स ही ऐसे होंगे। इसकी दादी बहुत बड़ी है जी, इसका फादर बहुत बड़ा है। इसकी जो दादी रानी है, इसका फादर भी मेरे को लगता है 67 के करीब है ना? इतना होगा 67 68 का है जी। तो बाकी सर बच्ची मेरे को लगा पर एकदम ग्रोथ करी इसने। हाँ बच्ची ने काफी ग्रोथ मेरे पास में अगर पुरानी फोटो हुई तो भाई दोस्तों को मैं पुरानी फोटो भी लगा के दिखा दूंगा भाई 4-5 महीने पहले ये बच्ची क्या थी और 4-5 महीने में इसने क्या ग्रोथ करी। सर जब अपन ने इसकी फोटो खींची हो रिंग में, जब लगभग इसकी क्या हाइट होगी? तब ये 62.5 के आसपास थी जी। तो 5-6 महीने में सर 1.5 इंच कर गई। हाँ जी है, इतनी हाइट ले गई। हाँ जी। बाकी किसी ने मांगी नहीं कि सर बच्ची? नहीं ये अभी मैं देता ही नहीं जी, मैंने दिखाई भी नहीं ज्यादा लोगों को। 20 वाली चीज नहीं देनी आपको, भी 19 ही देने की। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, 19 देनी 20 देनी कोई तो मेरे लगे सर ऐसी बच्ची है यार आदमी के पास कम ही आती है ना? कम ही मिलती है जी ऐसी, बिल्कुल। आदमी की किस्मत जोरदार हो जब भी मेरे को लगता है, वरना 64-65 की आप घोड़ियाँ लेने जाओ, आपको भी पता है 64-65 की घोड़ी आज के टाइम में मेरे को लगता है कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का आदमी ले नहीं सकता। नहीं ले सकता इतनी प्रदीप महंगी भाई, है। बहुत रेट हो गए हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा रेट हुए हैं कि बाहर मतलब बैग खोलना ही पड़ेगा बड़े वाला सूटकेस लाना पड़ेगा तब मिलेंगे। छोटे वाले से या एटीएम पेटीएम से क्रेडिट कार्ड से काम नहीं होने वाला, उनसे काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल। बाकी सर ये बच्ची अभी आपने गब्बन नहीं कराई है? नहीं अभी प्रदीप भाई इसको तो अभी नहीं कराएंगे, इसको अभी कितनी उम्र में कराते हो सर आप गब्बन? यानी 2 दांत लगने के बाद में? 2 दांत लगने के बाद, बट इसको मैं अभी कराऊंगा अगले साल फरवरी मार्च में जी। अगले साल कराओगे? हाँ जी, अभी नहीं कराऊंगा इसको। बाकी सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे भी एक 2 दांत बच्ची दिखाने वाले जी। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है जी अनमोल। अनमोल जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका फादर है जी शिवराज सेकड़ा। शिवराज सेखरा जी। और माँ? इसकी माँ रॉय की है जी, 64 नाप की घोड़ी है। ओके। हाँ जी। और अगर बात करें सर हाइट में कितनी है? हाइट में ये अभी 64 प्लस हो गई है जी। 64 प्लस जी।
और क्या मार्किंग है सर इसकी? इसके पिछले 2 पैर है जी, और ये माथे पे फूल है इसके। माथे पे फूल है जी। आपके पास में कितना टाइम हो गया सर अनमोल को? प्रदीप भाई ये मैंने ली थी जनवरी में। जनवरी में? जी। तो आप किससे लाए थे सर? ये मैं अंकुर बाटा से लाया था जी, अंकुर भाई से, गुजरात में से। हाँ जी। क्योंकि अंकुर भाई से भी घोड़ा घोड़ी लाना थोड़ा मुश्किल काम है ना। दे देते हैं, वो भी दे देते हैं, कोई ऐसा नहीं है। गुलाटी साहब को सब दे देते हैं। वो गुलाटी साहब डायरेक्ट बड़ा बैग खोलते हैं। नहीं, ये बच्ची तो जोधपुर में दो अच्छा, दांत जोधपुर में? अच्छा, वही वाली बच्ची ये है? वही बच्ची है, जोधपुर में 2 दांत में 2nd नंबर पे है। सेकंड नंबर पे। जी। तो उससे पहले भी सर और भी शो में लगी हुई है अनमोल? उससे पहले भी ये काफी शो में लगी हुई थी, हर शो में। ये मोगा शो में भी 4th आई थी। अच्छा, मोगा शो में चौथे नंबर पे आई थी। ओके। फिर उसके बाद ये पूना शो में भी आई नंबरों में। तो यानी आपने जोधपुर शो से पहले ले ली थी? जोधपुर शो से पहले ली थी। जोधपुर में मैंने ही लगाई थी जी। अच्छा, आपने ही लगाई थी? जी बिल्कुल। तो अभी सर ये गब्बन है क्या? ये भारत रत्न से प्रेग्नेंट है जी। कितने महीने की गब्बन है ये? ये जोधपुर शो के बाद वहाँ भेज दी थी जी। अच्छा, वहीं पे ही भेज दी थी हाँ वापस? जी, ये वहीं ली थी, वो जोधपुर शो में आई और वहाँ से वापस भेज दिया था इसको। अच्छा, अंकुर भाई के पास में? हाँ, कि भाई प्रेग्नेंट करा के इसको भारत रत्न से भिजवा दीजिए। बिल्कुल। तो सर आपके पास में तो आपका घोड़ा है हंसराज, तो आप दूसरे घोड़ों पे काय को भेजने की? प्रदीप भाई ये अब ये वहाँ खड़ी थी गुजरात में, अहमदाबाद में खड़ी थी। तो फिर वहाँ पे वो अच्छा, वो भी चलो घोड़ा सारे अच्छे हैं, तो फिर उससे करा ली कि चलो कोई नहीं, अपने पास तो घोड़ा है ही, अगला थान अपने से ले लेंगे इसका। मेरा लगता है यार बहुत सारे लोगों के पास में घोड़ा रहता है, माने चलो 7 घोड़ी है, दकादक अपना ही घोड़ा छोड़े जाते हैं। अरे भाई ये तो पूछो कि मार्केट में तुम्हारे घोड़े के बच्चों की डिमांड है कि नहीं है? भाई मार्केट में सिर्फ मेरा लगता है उन्हीं घोड़ा घोड़ियों के बच्चे अधिकतर बिकते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है। बिल्कुल। अब यार अपना घोड़ा धकाधक छोड़े जाओ, उसका क्या मतलब यार? सर उसका फायदा है कि नहीं है, कोई बताओ। देखो फिर वही बात है कि मैच, खैर हंसराज के साथ भी इसका बहुत जबरदस्त मैच होने वाला। अब अगली बारी इस पे हंसराज ही देना है मैंने। सर 1 साल माने चलो अपना घोड़ा छोड़ दो, 1 साल बाहर का रिजल्ट ले लो। वो तो है ही ना। अब ये अगर ये कहीं यहाँ पंजाब से ली होती या पंजाब में होती तो मैं अपना छोड़ लेता, क्योंकि ये वहाँ थी। और मैं जब मैंने अंकुर भाई से ली तो उन्होंने मेरे को चेक पास करा के देनी थी, वरना वापस इधर से उधर भेजते, फिर यहाँ से वहाँ भेजूं, फिर यहाँ मंगाऊं, कोई फायदा नहीं था ना जी। एक तो रिक्स और ऊपर से ट्रैवलिंग का इतना देना पड़ जाता। ट्रैवलिंग का खर्चा अलग बढ़ना था, तो मैंने उनको बोला कि वहीं से इसको आप भारत रत्न से करा दो। बिल्कुल जी। बाकी सर ये जोधपुर शो में जीती तो उसके बाद में मांगी नहीं आपसे किसी ने? प्रदीप भाई मैंने ये अभी किसी को इतनी खास दिखाई भी नहीं है, किसी को बताई नहीं है ना। बिल्कुल मैं इतनी खास मतलब ठीक है मेरे पास आते हैं लोग, बट मैं किसी ने मांगी भी नहीं, मैंने किसी को कभी कोई इंटरेस्ट शो भी नहीं किया। भाई आपके फार्म पे तो लोग तो खूब विजिट करते हैं सर यार, है ना? मेरे पास ठीक है, आते हैं लोग, जिनको पता है वो आ जाते हैं, मतलब ऐसे कोई रोजाना का फुटफॉल नहीं है, बट ठीक है आ जाते हैं। पर ये कि आते हैं लोग, है ना? आते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। तो भाई जिसके पास में घोड़िया टॉप क्लास हो उसके फार्म पे लोग दर्शन देते ही देते हैं, पहुंच जाते हैं अपने आप जी। फिर तो उसका फार्म कहीं पे भी हो चाहे। भाई सर बात करें हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी बानी। बानी जी। और क्या उम्र की है सर बानी? ये अभी 4 दांत शुरू हो गई है जी। 4 दांत शुरू हुई है जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है जी दिलशान। दिलशान जी। और इसकी माँ है राजहंस बादल वाले की जी। अच्छा जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इसको? इसको होगा जी मेरे पास कोई तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल जी। तो ये किससे लाए थे सर आप? ये यहाँ पंजाब में से ली थी जी। जब पंजाब में से ली जी। तो ये भी सर गब्बन है अभी, है ना? ये हिंडाल्को से प्रेग्नेंट है जी। ये मैंने हिंडाल्को के पास भेजी थी, वहाँ से प्रेग्नेंट करा के। कितनी महीने की गब्बन है सर अभी? ये 2 महीने की जी। 2 महीने की जी। तो सर हिंडाल्को के पास में क्यों भेजी थी? बस प्रदीप भाई वही कि देखते हैं इसकी थोड़ी हाइट कम है और इसकी मार्किंग थोड़ी वाइड है, जैसे पट्टा चौड़ा है, और तो मैंने कहा थोड़ा कम मार्किंग वाला घोड़ा देखते हैं। वही बात वही है, थोड़ी मैचिंग करने वाला, मैचिंग करने की देखते हैं, ट्राई करके क्या है। ये तो हिट एंड वही है, ब्रीडिंग। तो क्या हाइट है सर इसकी बानी की? इसकी 61 जी। तो सर जैसे माने चलो कोई घोड़ी को आप कवर कराने वाले हो तो दिमाग में 2-3 दिन 4-5 दिन चलता है कि यार बोले किससे इसका मैच सही बैठेगा, अपने घोड़े से बैठेगा कि बाहर के घोड़े से, या फिर माने चलो रात को वीडियो देख रहे एक घोड़ा आ गया कि बोले यार इससे अपना सही मैच बैठ जाएगा, ऐसा रहता है क्या कुछ? बिल्कुल प्रदीप भाई, देखो ये तो है, ये एक्चुअली प्रदीप भाई ये गई थी पुष्कर के टाइम। अच्छा। ये पुष्कर भेजी थी, तो फिर मैंने ये वहाँ से ही हिंडाल्को के पास भेज दी। अच्छा, पास में पड़ता है कि चलो वहाँ से वापस तो आनी है, तो इसको मैंने वहीं से उधर भेज दिया था कि इसको वहाँ से हिंडाल्को से, मेरे पास है भी नहीं हिंडाल्को का कुछ। बिल्कुल। तो वो बच्चे भी खैर बड़े देता है साइज में, तो मैंने कहा चलो उससे एक ट्राई करते हैं करा के। और मेरे लगता है कि भाई कोई भी अगर फार्म हो उस फार्म पे कम से कम 7-8-10 ब्रांड का माल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब अगर एक ही ब्रांड का माल रहता है ना, मैंने तब भी देखा लोग फार्म पे नहीं आएंगे आपके। अब अगर मैं सब सारे हंसराज से लेता रहूंगा तो इसके बच्चों को आगे कहाँ लेके जाऊंगा? नहीं, फिर सर हंसराज के बच्चे जिसको चाहिए होंगे वही आपके फार्म पे आएगा।
बाकी कोई दूसरा बंदा तो आपके फार्म पे आने से रहा। साथ में प्रदीप भाई, अब जैसे हंसराज के जो रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं, सपोज ये मेरे को कोल्ड देती है या फिल्ली आती है, तो जो मेरे पास आगे हंसराज है या उसका बच्चा है, मैं उसको आगे इस पे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हंसराज से कर लूंगा, सारे हंसराज से करा लूंगा, तो फिर मुझे इस साल नहीं तो अगले साल बाहर जाना पड़ेगा। अब ये मिक्स में कुछ एक आधा अच्छा निकल आया तो वो अपने काम आ जाएगा ब्रीडिंग के जी। बिल्कुल, ये बात है। बाकी सर जैसे माने चलो घोड़ा घोड़ी कोई नया फार्म खोलना चाह रहा है, और आपको पता है आज के टाइम में बहुत सारे लोग नए फार्म खोल ही रहे जी, आपको क्या लगता है कि वो नया बंदा कैसे अपनी शुरुआत कर सकता है, या फिर आपने अपनी शुरुआत कैसे करी? यानी प्रदीप भाई अच्छी घोड़ी लो। और आपने सर सबसे पहले घोड़ी ली थी कि घोड़ा लिया? मैंने घोड़ी ली थी जी। घोड़ी? हाँ। वो घोड़ी है अभी आपके पास? नहीं, वो मैंने अभी जनवरी में सेल कर दी थी। जब सेल कर दी थी? हाँ, मैंने उससे 4-5 रिजल्ट लिए। अच्छा। और फिर मैंने वो दे दी। यानी कि घोड़ी मजबूत लेनी चाहिए। हाँ, मैंने सबसे पहले एक अबलग घोड़ी ली थी जी। अच्छा। शौर्या की घोड़ी थी वो। और वो मैंने अभी जनवरी में ही सेल करी है, गुजरात चलेगी वो। ओके। हाँ जी, यानी गुजरात भेज दिया है? हाँ, वो गुजरात चली गई। भाई एक अबलग घोड़ी भी तो थी सर आपके पास, पूछ उठा के दौड़ रही थी, वो कहाँ गई आपकी? वो बेंगलोर चली गई थी। मेरे पास 2 अबलग थी, दोनों दे दी। दोनों दे दी? दोनों दे दी जी। वो घोड़ी तो यार जोरदार वीडियो आया था उस घोड़ी का यार। उसका नाम रुक्मणी था, वो आलम गुमान की बच्ची थी। वो मेरे को लगे वो छोटी सी रील से पॉपुलर हो गई थी काफी। हाँ, वो काफी पॉपुलर थी, तो बढ़िया है, ठीक है। तो बेंगलोर में कोई घोड़े वाला था क्या वीडियो के थ्रू कांटेक्ट करा? वो नहीं, वो किसी अपने बीच में कोई नोन है, दोस्त है, उन्होंने आगे डील करा दी थी। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी ये कि घोड़े आज के टाइम में सर लोग रख पूरे इंडिया के, मेरे को लगे शायद ही कोई कोना बच्चा हो जहाँ नहीं रख रहे हो। सब जो घोड़े तो देखो सबको पसंद है, सारे रखते ही हैं जी। पर रखते पर जिगरा भी चाहिए ना, जिगरा भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिना जिगरे वाले का तो काम ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के घर पे एक बच्चा मर जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं यार। चलो ये तो जब वो है पंगा लिया है तो भाई ये भी सहना पड़ेगा जी, ये तो चलता रहता है। भाई सर बात करें लोगों को, हम चौथे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रदीप भाई अलकनंदा। अलकनंदा जी। कौन है सर इसका बाप? इसका बाप है जी सप्ताश। सप्ताश जी। और अगर इसकी माँ की बात करें सर अलकनंदा की? इसकी माँ खड़ी है जी अपना जो गुजरात में वो स्वामी जी नहीं है, अहमदाबाद में, क्या नाम है, गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल में। गुरुकुल में है इसकी माँ। अच्छा है अभी? हाँ जी, हाँ जी। कितनी हाइट की होगी सर इसकी माँ? इसकी माँ तो मेरे ख्याल से 62-62.5 की होगी जी। और ये कितनी हाइट में? ये 64 प्लस है जी। 64 प्लस है जी। तो आप ये क्या वहीं आश्रम में से लाए थे? नहीं, ये पहले मैंने देखी थी आश्रम में। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये अंकुर भाई ले गए थे। ओके। फिर मैंने अंकुर भाई से अभी ली थी। ये कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? इसको हो गए मेरे पास 5 महीने जी। 5 महीने जी। तो ये भी गब्बन है ना? ये भी भारत रत्न से गब्बन है, 9 महीने की जी। अच्छा, भारत रत्न से गब्बन है 9 महीने की। जी। तो आपके पास में भारत रत्न से गब्बन 2 घोड़ियां हो गई? मेरे पास 2 घोड़ियां जी भारत रत्न से गब्बन। 2 घोड़ियां है ना जी। तो ये भी गुजरात से आई इसलिए आपने गब्बन करा? नहीं, ये पहले से ही गब्बन ही थी जब मैंने। अच्छा, गब्बन ही थी पहले से ही? ये पहले से ही प्रेग्नेंट, ये अंकुर भाई ने मेट कराई हुई थी। चलो, मेरे लगता है भाई भारत रत्न भी काफी अच्छे रिजल्ट देता है। और मेरे लगा कोई अच्छा कोल्ट या फिली आ गई तो बहुत बढ़िया। ये सप्ताश का टॉप रिजल्ट में से एक होगा, सप्ताश के भी। ऐसा? मतलब इतने हाइट के सप्ताश के बच्चे हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट होगा उसमें। कितनी हाइट बता रहे हो आप इसकी? ये 64 प्लस है जी। 64 प्लस जी। बाकी वैसे भी आपके पास में सर जो घोड़ियां आपको हाइट वाली पसंद है यार, है ना भाई? मेरे को फिर वो बात है, देखो मेरे को आप मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा यार। चलना भी पड़ेगा, और थोड़ा बड़ी घोड़ियों के पेट भी होने चाहिए इनके। बड़ी घोड़ियों, अब मेरे पास 1-2 घोड़ियां थी, बड़ी थी वो, और लेकिन वो उन्होंने कुछ खास दिया नहीं, तो फिर मैंने वो सेल कर दी। बाकी मेरे लगता है कि आज के टाइम में अगर किसी बंदे के पास में 7, 8, 10, 15, 20 बड़ी घोड़ियां हो तो मेरे लगा वो घोड़ा मार्केट में राजा है। 10 ही बहुत है प्रदीप भाई, 15-20 की तो जरूरत नहीं, 10 ही बहुत होती है। वो राजा है घोड़ा। 10 घोड़ियां अच्छी हो बहुत है। मेरे लगा है कि अलग अलग घोड़े से बच्चे लो, और मेरे लगता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आपके फार्म पे आ जाएंगे और ले जाएंगे। 10 घोड़ियां हो बहुत है जी। भाई सर आपसे मांगी नहीं क्या किसी ने अलकनंदा को? ये अभी तो मैं लाया हूँ प्रदीप भाई, मांगी थी मेरे से 1-2 जनों ने, बट मैं अभी पहले 1-2 बच्चे लेना चाहता हूँ इससे। फिर दोगे यानी कि? उसके बाद फिर देखते हैं क्या देती है, देखते हैं अभी। भाई मेरे लगे है कि जब वीडियो जाएगी ये घोड़िया प्रेग्नेंट है तो लोग फिर मांगेंगे आपसे, क्योंकि मेरे लगता है कि एक के साथ में 2 मिलेंगे ना उनको तो। बिल्कुल मिलेंगे जी, एक के साथ। अभी ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है, वीडियो जाएगा जब तक 10 महीने की हो जाएगी तो 2 महीने बाद तो मेरे लगे 1 के 2 हो जाने। 1 के 2 हो जाने हैं। नहीं, अभी तो ये नहीं देनी जी, इसका तो एक बच्चा लेके देखना पहले क्या करते हैं। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम लोगों को 5वें नंबर पे भी मेरे लगता है एक लाजवाब घोड़ी दिखाने वाले जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी मस्तानी। मस्तानी जी। ये आपका बंदा कह रहा था हमारे फार्म की आन बान शान है। बिल्कुल है जी। ऐसा है? बिल्कुल है ये। जब वो साहब कर रहा था ना, कह रहा था भाई साहब ये हमारे फार्म की बोला आन बान शान है। मैंने कहा इसको पता है। मैंने
ये बिल्कुल है जी, ये बहुत मेरे दिल के पास है। ये भी गब्बन है सर घोड़ी अभी? ये हंसराज से प्रेग्नेंट है जी, 3 महीने की। 3 महीने की। जी। और सर बाप कौन है इसका? इसका बाप देवशान शानदार का था जी। अभी वो जो हुसैन भाई के पास था, साबू वाला के पास, वो छूट गया घोड़ा उनका। छूट गया जी। और माँ कौन है सर इसकी? इसकी माँ है जी रेशमा, वो एडम की है। रेशमा एडम की है जी। और उम्र में कितनी होगी सर ये मस्तानी? 9 साल की होगी जी। 9 साल की। हाँ जी। और आपके पास में कितने टाइम से सर मेरे ये? पास हो गए इसको जी 3 साढ़े 3 साल। 3 साढ़े 3 साल। जी। तो कितने बच्चे दिए सर आपके पास इसने में? मेरे पास 3 बच्चे दिए। आतिश दिया इसने। अच्छा, आतिश की हाँ, माँ है ये? हाँ जी। ओके। उसके बाद इसने एक बच्ची दी जी, एक कोल्ट दिया, वो मैंने सेल कर दिया, वो भी कहीं बेंगलोर चले गया जी। अच्छा, फिर इसने एक बच्ची दी, वो टोनी भाई के पास है, जलंधर के पास नहीं है, टोनी संधू। टोनी संधू हाँ, जी। उनके पास अभी वो मेरे से 3-4 महीने पहले इसकी बच्ची लेके थे। अच्छा, ओके। हाँ जी, अब हंसराज से प्रेग्नेंट है दोबारा। हंसराज से प्रेग्नेंट। जी। बाकी सर बात करें जैसे मस्तानी की, जी। तो मस्तानी जैसी घोड़िया आज भी मार्केट में अगर ढूंढने जाओ हाँ, तो मिलती है कि नहीं मिलती है? सब मिल जाता है प्रदीप भाई, लेकिन ये ले जाने तो 2-3 बड़े सूटकेस चाहिए होंगे इसके लिए। बड़े वाले? हाँ, बड़े वाले सूट के साथ 2-3 आदमी भी चाहिए होंगे ना? सूट 2-3 उनको एक आदमी तो उठेगा नहीं ना। उठेगा नहीं, वो 2-3 चाहिए होंगे इसके लिए। पर ये है कि सर आपके जैसे आपने जब घोड़ा मार्केट में शुरुआत करी जी। थी, जब से और अब तक घोड़ा मार्केट में कितना तेजी आ गई? यानी प्रदीप भाई आप लगा लो कि 3 गुना तो हो ही गया रेट। 3 गुना। आप कौन सी सन में आ गए थे सर? मैं 2021 में। 2021 में। जी। तो सर अभी आप फार्म तो बड़ा लंबा चौड़ा बना रहे हो। मेरे लगे पिछले 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ काम चालू है बराबर। प्रदीप भाई और अभी तो मेरे लगे 1 साल और लग जाए। हाँ, लग जाएंगे, अभी 6 महीने तो लगेंगे जी मिनिमम। 6 महीने है ना? हाँ, 6 महीने क्या, वो 1 ही साल मान लो। घोड़े वालों के फार्म पे कभी काम थोड़ी बंद होता है। काम नहीं बंद होता, फिर कुछ ना कुछ काम याद आ जाना उनको। मिस्त्री बाहर नहीं जाते यहाँ से जी। एक बार आ गया तो मिस्त्री बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ नया बनता ही रहता है जी, आता ये अभी रहता तो पेड़ वगैरह तो ये अभी लगवाया आपने, है है। हाँ, ना? ये अभी लगे थे जी मार्च में। थोड़ा बारिश में सेट हो जाएंगे। अब ये ठीक हो जाएगा, बारिश में चल जाएंगे जी, बढ़िया। बाकी इनके लिए भी मेरे लगे एक बंदा अलग से लगाना पड़ेगा ना, रखा हुआ है जी माली एक अलग से, क्योंकि इनका भी रख रखाव बहुत जरूरी है। इनके लिए एक माली रखा हुआ और है सर अलग से। फार्म की सुंदरता है पेड़ों से ही। देखो ग्रीनरी होएगी तो बढ़िया लगेगा जी, मजा। आप ये देखो, पहले आपके फार्म में ये नहीं थी तो कैसा उजड़ा उजड़ा सा लगता था। ये लगने से फार्म में रौनक आ रौनक आ गई। गई, बिल्कुल। और जैसे जैसे धीरे धीरे काम चालू होगा, काम मेरा चालू लगता है होगा। रौनक आती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप भाई। भाई सर बात करें हम लोगों को एक और घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई कीर्ति। कीर्ति जी। ये सर वैसे घोड़ी दिखा नहीं रहते भाई, मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा दे रहा हूँ घोड़ी की। जी। बाकी ये कीर्ति का बाप कौन है सर? इसका बाप है जी हर्षवर्धन, बाबा बालकनाथ वाला जो हर्षवर्धन। और माँ की बात करें सर? माँ का मुझे नहीं आइडिया प्रदीप भाई। नहीं आइडिया। और उम्र में कितनी होगी सर ये उम्र में अभी होगी 4-1 साल की जी। 4-1 साल के करीब। 4-4.5 और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 63 प्लस है जी ये। 63 प्लस है जी। तो ये भी सर अभी गब्बन है क्या? ये हंसराज से प्रेग्नेंट है जी। ये कितने दिन की गब्बन है अभी? ये तकरीबन होगी जी 50 दिन के आसपास। 50 दिन की गब्बन। जी। तो इस घोड़ी को कितना टाइम हो गया सर अपने पास इसको भी मेरे पास हो गया 1.5 साल जी। में? 1.5 साल। जी। तो आपके पास में ये इससे पहले कोई बच्चा दिया है? इससे पहले इसने हंसराज का एक कोल्ट दिया जी मेरे पास। कोल्ट दिया जी। तो वो कोल्ट बेच दिया? नहीं, वो अभी मेरे पास ही है जी। वो थोड़ा सा उसको बुखार था इसलिए दिखाया नहीं आपको। अच्छा, बुखार था। हाँ जी। बाकी मुझे लगा बच्चे वगैरह बीमार हो जाए तो भी टेंशन में है। टेंशन होती है जी। कितने दिन आता है सर डॉक्टर अपने फार्म पे? ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, जरूरत पड़े आने को हर दूसरे तीसरे दिन भी आ जाते हैं। नहीं आने को तो हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन भी निकल जाते हैं। वैसे तो घोड़ी चेक करने के लिए बुलाना पड़ता मेन तो घोड़ी चेक करने के लिए बुलाना। बाकी तो मेरे को लगता है कि जो घोड़े रखता है वो लंबे टाइम रख लेता है तो वो खुद ही डॉक्टर हो खुद ही जाता है। डॉक्टर बन जाता है, बिल्कुल। है ना? हाँ। आदमी घोड़े वाले को पता लग जाता है भाई इसको देखो ये छोटे दिक्कत मोटी चीजें तो अपने आप ही कर लेते हैं। किसी को कुछ इंजेक्शन लगाना है वो तो खुद ही लगा लेते हैं अब। है। तो दवाई वगैरह तो सब रखते होगे आप? हाँ, सारी 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 जी। है? हाँ, कुछ होए ना होए दवाई रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई सर बात करें हम लोगों को 2 बच्चियां और दिखा रहे हैं। तो पहले नंबर पे ये बच्ची दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी तामझाम। तामझाम। जी। कितनी उम्र की बच्ची है सर ये? ये होगी 8 महीने की प्रदीप भाई। 8 महीने की। जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप है जी जो वो ध्रुव भाई के पास घोड़ा है बजरंग। अच्छा, वो बजरंग की बच्ची है। हाँ जी। इसकी माँ है निजाम घोड़े की। वो निजाम था तामझाम और एडम का। ओके। तो ये बच्ची आप खरीद के लेके आए हो? नहीं, ये मेरे घर पे पैदा हुई जी। आपके घर पे? माँ आपके पास में ही है? माँ मेरे पास ही है। कौन सी वाली माँ इसकी? माँ इसकी जमुना है, वो आपको वो अच्छा, निकाली अपन ने नहीं। दिखाई नहीं है? हाँ, वो निकाली नहीं, वो नहीं दिखाई जी। अच्छा, अपने घर की होम ब्रीड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर बात करें इसके बाद में हम लोगों को एक और बच्ची दिखा रहे हैं। जी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी रुक्मणी। रुक्मणी जी। और ये किस घोड़े की बच्ची है सर? ये है जी राजहंस बादल वाले की जी। राजहंस बादल वाला घोड़ा। जी। और ये कितनी उम्र की है सर? ये 5 महीने की है जी। 5 महीने की। जी। और मेरे लगा स्टॉक तो आपके पास में पूरा सब बच्चियां ही बच्चियां है, नहीं की लौंडा तो एक ही दिखा अपने को पिछले वीडियो में। लौंडे हैं जी, लौंडे दे देते हैं। लौंडे भी आते हैं वो साथ के साथ, वो दे देते हैं। जो प्रॉमिसिंग नहीं लगता फिर वो दे देते हैं आगे। मुझे लगे कि उनको भी जितना दाना पानी बंदा खिलाता है
वो भी कभी कभार रिकवर करके नहीं देखे जाते। चलो वो तो एक, अब ये तो किस्मत की बात है जी, कब एक साल बच्चे हैं तो अगले साल बच्चे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई घोड़ी पर सर सारा आपके पास में कोई घोड़ी ऐसी है कि सिर्फ वो बच्ची बच्ची देती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बच्चा बच्ची दोनों हाँ हाँ, सेम आते हैं। अगर 2 कोल्ट आ गए तो फिर 2 फिल्ली आ जाएंगी, या 1 कोल्ट आ गया फिर फिल्ली, फिर कोल्ट, फिर फिल्ली, या 2 फिल्लियाँ फिर पिछले कोल्ट। साल आपके पास में क्या आया था ज्यादा? बराबर ही था प्रदीप भाई, 50-50। अब किसी घोड़ी ने बच्ची दे दी तो किसी ने बच्चा दे दिया। पर इस बार तो मेरे को लगता है पूरा रेशो 80% है आपका, हाँ इस बार ही बच्चियां हैं मेरे पास, ठीक है ना? और मेरे को लगता है भगवान ने कलर भी शानदार कलर शानदार भी सारे कलर दे दिए। बोले भाई साहब, बोले अजीब कलर देता हूँ, बोले जो दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में है नहीं, अजीब वो- अजीब कलर वो देता वाले हूँ कलर ले लो, है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है एक अलग कलर जब आता है ना, उससे भी एक फार्म की बहुत बड़ी पहचान होती है। नहीं बिल्कुल, देखो यार वो बच्चियां- कलर की बच्ची यार बोले कहाँ खड़ी है, बोले यार गुलाटी साहब के पास खड़ी, तो अलग कलर से भी फार्म की एक पहचान बनती है। पहचान बनती है, बिल्कुल बनती है जी। बाकी यही कि सर हम तो यही कहेंगे कि भाई भगवान सारी बच्चियों को स्वस्थ रखे बिल्कुल। और ये सारी बच्ची आपके फार्म का नाम रोशन करें। नहीं बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई बरसात का सीजन है तो सारे लोग आपके फार्म पे आ नहीं सकते, पर अपने घर पे बैठ के बरसात में वीडियो का मजा जरूर ले सकते हैं। बिल्कुल ले लेंगे। बाकी ये भाई कोई भी भाई अगर आप चंडीगढ़ मोहाली की साइड में आते हो तो मेरे को लगता है कि गुलाटी साहब के फार्म पे जरूर आना भाई, आपको एक से एक बेहतरीन क्वालिटी की घोड़ियाँ और बच्चियाँ भाई देखने के लिए मिलेगी भाई। ओके सर, ठीक थैंक है यू, प्रदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी।